तकरीबन 80 किलोमीटर और मटियारी से लाहौर तक। जो इसकी सबसे बड़ी खूबी है, इस सबसे मॉडर्न कह लें स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसमिशन लाइन, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इसमें लाइन लॉसेस तकरीबन 4% के करीब है, और जो अब तक पाकिस्तान के लाइन लॉसेस हैं वो 17% हैं। तो कौम को ये पता होना चाहिए कि इसका कितना बड़ा बेनिफिट है। 1% लाइन लॉस का मतलब कितने अरब रुपया, यानी 1% जब लाइन लॉस होता है तो मुल्क को कई अरब रुपए का नुकसान होता है। तो ये जब जितनी लॉसेस बढ़ती जाती हैं तो उसका नुकसान आवाम को भरना पड़ता है महंगी बिजली से। तो ये जो हम बचाएंगे, इससे बिजली की लॉस बचाएंगे, तो ये इंशाल्लाह ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि अपना बड़ी जल्दी जो अपना कॉस्ट है इसका वो पूरा कर देगा। मुझे दूसरी खुशी ये है कि ये सीपैक का जो बेल्ट एंड रोड का जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का उसका जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है बेल्ट एंड रोड का, वो है सीपैक। और सीपैक के अंदर हमें बीच में कोरोना आ गया, उससे थोड़ा सा मसले हमें आए, लेकिन माशाल्लाह ये फिर से हमारी तेज़ी से हमारे सीपैक के प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं। और अभी जो जेसीसी की मीटिंग हुई, जिसमें अभी एम्बेसडर नॉन रॉन्ग ने बताया कि इसके अलावा पहले तो सिर्फ था जनरेशन, फिर सड़क थी, फिर अब ये ट्रांसमिशन है, और इसकी बहुत ज़रूरत थी क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन लाइंस बड़ी पुरानी हो चुकी हैं, जिसमें लाइन लॉसेस भी ज़्यादा हैं। और ख़ास तौर पे नॉर्थ में जो पेस्को के इतने लाइन लॉसेस हैं कि हमारे पास बिजली होते हुए हम बिजली नहीं पहुंचा सकते लोगों तक, क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन लाइंस पुरानी हो चुकी है। और इससे बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है लोगों को कि लोग एक तरफ कहते हैं जी आपके पास बिजली है, लेकिन बिजली पहुंची क्यों नहीं, लोड शेडिंग क्यों है। लोड शेडिंग इसलिए है कि वो जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो इतनी पुरानी हो चुकी हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट ही नहीं की, ताकि और हमारे होते हुए भी बिजली हम लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। तो ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें अब स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट किस्म की ट्रांसमिशन लाइंस, और आपको सामने नज़र आ गया कि कहाँ 17% लाइन लॉसेस और कहाँ 4% पे आ गई। तो इंशाअल्लाह ये हम इसके ऊपर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी भी ट्रांसमिशन लाइंस पे। लेकिन सीपैक का शुरू हुआ था सड़क और पावर जनरेशन से, अब ट्रांसमिशन पे पहुंच गया। और अब जो अगला हमारा रास्ता है वो है इंडस्ट्री का। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर मुल्क में वो दौलत नहीं आ सकती जिससे हम जो हमने कर्जे चढ़ाए हुए हैं अपने ऊपर, वो कर्जे वापस कर सकें। वो जब तक वेल्थ क्रिएशन होगी, दौलत में इजाफा होगा ही, तो हम कर्जे वापस करेंगे। जिस तरह एक घर है, घर जब मकरूज हो जाता है तो घर अपने कर्जे कैसे उतारता है, पहले आमदनी अपनी बढ़ाता है, आमदनी बढ़ती है तो वो कर्जे वापस करता है। तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन से और फिर एग्रीकल्चर जो दूसरी चीज़ है जिसके ऊपर जोर दिया जा रहा है, उसमें नई टेक्नोलॉजीज़ ला के उससे अपनी इंशाल्लाह दौलत में इजाफा करेंगे, और उससे फिर हम अपने कर्ज़ों का जो बोझ है वो नीचा करेंगे। तो ये जो सीपैक है इसकी जो रफ्तार है वो इंशाल्लाह तेज़ होगी। बीच में हमें मसले आए, और जिस तरह मैंने कहा कि कोरोना की वजह से बड़े मसले आए, क्योंकि सारी कम्युनिकेशन रुक गई। एक बात, ट्रैवल बैन्स हो गए हैं, आप जा नहीं सकते, उसके बड़े यानी अल्लाह ने हमें काफ़ी इम्तिहानों में डाला, जिसमें जब हम रिकवर कर रहे थे तो कोरोना का आ गया, और कोरोना से सप्लाई चेन सारी इफेक्ट हो गई। दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। तो ये जो कीमतें बढ़ी हैं वो इसलिए कि कोरोना की वजह से सप्लाई चेन्स इफेक्ट हुई। सारी दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। तो ये आर्जी तौर पे है। इंशाल्लाह जिस तरह भी वैक्सीन लगती जा रही है और फैलती जा रही है, और कोरोना का जो खौफ है वो कम होता जा रहा है, और हमें उम्मीद है, हम कह नहीं सकते, 4 तो कोरोना के वेव्स आ चुके हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इसके बाद जो वेव होगा वो बड़ा कम होगा। आएंगे तो सही, लेकिन अगर हमने वैक्सीन लगा ली तो कम होगा। तो उससे इंशाल्लाह सीपैक के भी प्रोजेक्ट्स तेज़ हो जाएंगे, और हमें ये जो भी आर्जी तौर पे मुश्किल पड़ी हुई है महंगाई की, ये भी इंशाल्लाह नीचे आ जाएगी। तो मैं फिर से आज इस प्रोजेक्ट के ऊपर सबको, स्टेट ग्रिड को भी,
اپنی جو ہمارے لوگوں نے کام کیا اس کو بھی سب کو میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. شکریہ. YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.